अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम सूरह कौसर का इजरा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा के नीचे ज़ेर ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए बगैर मजहूल के नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है। मुशद्दद हरफ को हम 2 बार पढ़ते हैं। एक बार अपने से पिछले हरफ की हरकत के साथ मिलाकर मजबूती और जमाव के साथ, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। नून मुशद्दद हमेशा हरकतें मिलकर गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ काली अलिफ मद्दा, यहाँ पर मद बन रही है। मद्दे मुनफसिल जायज़। कलमे 2 हैं। पहले कलमे के आखिर में अलिफ मद्दा, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त आ रहा है। लिहुक्मिहा मद या मुद बी मिक़दार हरकतैन औ अर्बा हरकत अर्बा ऊला। इस अलिफ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा से पहले उर्फ़ इस्तफ़ाल में से नून आ रहा है। हमज़ा के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। आइन साकिन हर्फ को अपने से पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर एक बार पढ़ते हैं। साकिन हर्फ की आवाज़ अपने मखरज में रुक जाती है। तो के ऊपर ज़बर आगे या साकिन याय लीन डेढ़ कर देर लगाकर नरमी से पढ़ेंगे। तो पर तफ़कीम का मर्तबा होगा सानिया। तो उर्फ़ मुस्तालिया में से और उसके ऊपर ज़बर आगे अलिफ मद्दा मौजूद नहीं। नून के ऊपर खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा कायम मकाम मद्दे असली हरकतैन मिक़दार खींच के पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। हमज़तुल वसल दरमियान का लाम आने की वजह से गिर जाएगा। लाम साकिन हर्फ को अपने से पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर एक बार पढ़ते हैं। साकिन हर्फ की आवाज़ अपने मखरज में रुक जाती है। लाम को बारीक पढ़ें। लाम इसमें जलाला के अलावा है। ये लाम लमे कमरिया है जो कि लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। काफ के ऊपर ज़बर आगे वाव साकिन वाव लीन डेढ़ कर देर लगाकर नरमी से पढ़ेंगे। सा के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। वक्फ़ की सूरत में रॉ की ज़बर हज़फ हो जाएगी, मौकूफ़ अलैह साकिन हो जाएगा। वक्फ़ होगा वक्फ़ बिल इस्कान। और वक्फ़ की सूरत में रॉ को पूर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ साकिन मा कबल ज़बर है। और वसलन भी रॉ को पूर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। तो वक्फ़ मुत्तली की अलामत यहाँ पर ठहरना चाहिए। गोल ता वक्फ़ ताम की अलामत यहाँ पर भी ठहरना चाहिए। फ़ा के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। फ़ौत के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। फ़ौत पर तफ़कीम का मर्तबा होगा सानिया। फ़ौत उर्फ़ मुस्तालिया में से और उसके ऊपर ज़बर अगर आगे अलिफ मद्दा मौजूद नहीं। लाम मुशद्दद है। मुशद्दद को हम 2 बार पढ़ते हैं। एक बार अपने से पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर मजबूती और जमाव के साथ, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। लाम के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए बगैर मजहूल के नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। लाम को बारीक पढ़ेंगे। लाम इसमें जलाला के अलावा है। लाम के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए बगैर मजहूल के नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। लाम को बारीक पढ़ेंगे। लाम इसमें जलाला के अलावा है। रॉ के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। रॉ को पूर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। बा मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं। एक बार अपने से पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर मजबूती और जमा के साथ, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। बा के नीचे ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए बगैर मजहूल के नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। हमज़तुल वसल दरमियान का लाम आने की वजह से गिर जाएगा। नून साकिन है। साकिन हर्फ को अपने से पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर एक बार पढ़ते हैं। साकिन हर्फ की आवाज़ अपने मखरज में रुक जाती है। यहाँ पे नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की में से हा रहा है तो यहाँ पे इज़ार हल्की का कायदा होगा। नून साकिन को अपने मखरज व सिफ़ात के साथ ज़ाहिर करके पढ़ेंगे बगैर गुन्ने के। हा के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी जल्दी मारूफ और मुत्तसिल तरीके से पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर को रॉ साकिन है। साकिन हर्फ को अपने से पिछले हर्फ की हरकत से मिलाकर एक बार पढ़ते हैं। साकिन हर्फ की अपने मखरज में रुक जाती है। रॉ को पूर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ साकिन मा कबल ज़बर है। यहाँ पर वक्फ़ होगा वक्फ़ बिल सकून। साकिन हर्फ का वक्फ़ और वसल एक होता है, सांस लेके ठहरना वक्फ़ कहलाता है वक्फ़ बिल सकून। ता वक्फ़ मुतल्लिक़ की अलामत है, यहाँ पर ठहरना चाहिए। गोल ता वक्फ़ ताम की अलामत है, यहाँ पर ठहरना चाहिए।
حمزہ کے نیچے زیر زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر مضبوطی اور جمع کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ نون مشدد ہمیشہ حرکت مقدار گننے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نون کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ شین کے اوپر زبر، آگے الف خالی، الف مد اصلی، حرکت مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ سے پہلے حروف استفعال میں سے شین آ رہا ہے۔ نون کے نیچے زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ واو کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ حمزۃ الوصل درمیان کا لام آنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ لام ساکن ہے، ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت سے ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں، ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ لام کو باریک پڑھیں گے۔ لام اس میں جلالہ کے علاوہ یہ لام قمریہ ہے جو کہ لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ با ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کی حرکت سے ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں، ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے، پر یہاں پر رکے گی نہیں، پلٹ کر واپس آئے گی کیونکہ با حرف قلقلہ میں سے ساکن کلمے کے درمیان میں قلقلہ ہوگا صغرا۔ تا کے اوپر زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ وصلاً یا را کے اوپر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر مجھول کیے نرمی جلدی معروف و متصل طریقے سے پڑھیں گے۔ وصلاً را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ وقف صورت میں را کی پیش حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف بالاسکان۔ اور وقفاً بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ عین یہ رکوع کی علامت ہے، غول تا وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔